Hello, my dear learners. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल. आई एम राकेश. आज की इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी का टाइटल है द माइजरली मर्चेंट. डेट इज एक कृपण कंजूस व्यापारी. यहाँ पर माइजरली एज ए एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया गया है. सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ. आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ऐसे लर्नर्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं. सो लिसन एंड वॉच केयरफुली टिल द एंड. लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ. वंस, डेट इज एक समय की बात है. देयर वाज अ मर्चेंट, एक व्यापारी था. There was a merchant having a lot of gold. उस व्यापारी के पास बहुत मात्रा में सोने थे. A lot of का मतलब much, many ज़्यादा. Gold that is metal, सोना कह सकते हैं, आभूषण. यानी कि उस व्यापारी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना था. He मेल्टेड इट डाउन. कहा जा रहा है कि ही किसके लिए? मर्चेंट, व्यापारी के लिए. उसने क्या किया? मेल्ट, डेट इज पिघलना. यानी कि उसने क्या किया? ईट किसके लिए? गोल्ड के लिए ईट का इस्तेमाल किया गया है एज ए प्रोनाउन के रूप में. उसने क्या किया? ये सारे सोने को क्या किया? पिघला दिया. मेल्टेड इट डाउन. यानी कि उसने क्या किया? सोने को पिघला दिया. इन अ लैम्प, डेट इज एक गांठ के रूप में, एक ढेर के रूप में. लैम्प का मतलब गांठ, ढेर. यानी कि उसने सारे सोने को पिघलाकर एक गांठ बना दिया, एक ढेर बना दिया. एंड और बरीड इट इन अ पीट. और इस प्रकार, और इसे क्या किया? बरीड, इट मीन्स दफन करना, यानी कि मिट्टी में गाड़ देना. ईट यानी कि ये सारे सोने की मात्रा को क्या किया? इन अ पीट, एक गड्ढे में दफन कर दिया, यानी कि उसे गाड़ दिया मिट्टी के अंदर, ऐसा कर सकते हैं. ही वाज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था. डैट कि he had hidden his gold safely. वह इस बात से वह खुश था कि उसने क्या किया था? छुपाया था. he had hidden, hide का मतलब छुपाना. यहाँ पर का थर्ड फॉर्म है hidden, यानी कि उसने छुपाया था. his gold, अपने सोने को, यानी कि उस ढेर को, उस गांठ को छुपाया था. सेफली, सुरक्षित तरीके से, यानी कि सुरक्षित रूप से छुपाया था, इसलिए वह बहुत खुश था. सो इसलिए ही केप्ट ग्लोटिंग ओवर हीज ट्रेजर. कहा जा रहा है कि इसलिए वह क्या करता रहा? कीप का मतलब कोई भी कार्य को जारी रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कीप गोइंग, यानी कि जाते रहिए. कीप लाफिंग, हंसते रहिए. सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है कीप का. ही केप्ट ग्लोटिंग, यानी कि वह घूरता रहा. ग्लोटिंग डेट इज घूरना. किसी चीज़ को टकटकी लगाकर देखना कह सकते हैं. यानी कि वह बड़े चाह से क्या करता रहा? घूरता रहा, देखता रहा. ओवर हिज ट्रेजर, अपने खजाने को, जहाँ पर वह गाड़ा हुआ था. ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, यानी कि लगभग हर समय वह जो है से टकटकी लगाकर देखता रहा. ही यूज्ड टू विजिट द स्पॉट रेगुलरली. कहा जा रहा है कि वह जो है से यूज्ड टू, यानी यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को बताता है. यानी कि वह जो है से विजिट किया करता था, यानी कि जाया करता था, भ्रमण किया करता था. द स्पॉट,
उस प्लेस, उस जगह पर जाया करता था, उस स्थान पर रेगुलरली, नियमित रूप से, वेयर, जहाँ, ही हैड हिडन द गोल्ड, जहाँ वह छुपाया हुआ था खजाना को, सोने के ढेर, गांठ को, जहाँ पर वह जो ऐसे छुपाया हुआ था, उस जगह को हमेशा वह जाया करता था। वन ऑफ हीज फ्रेंड्स, यानी कि उस, डैट इज, उसके बहुत सारे दोस्तों में से एक, वाज कीपिंग एन आई ऑन हिम। कीप एन आई का मतलब होता है किसी पर नज़र रखना, निगरानी करना। उनमें से, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्तों में से एक क्या कर रहा था, नज़र रखे हुए था, ऑन हिम, उस पर। एंड, और, वन डे, एक दिन, और एक दिन, ही डिस्कवरेड द सीक्रेट, कहा जा रहा है कि एक दिन क्या हुआ, वह जो है से पता लगा लिया, यानी कि खोज निकाला, द सीक्रेट, रहस्य को। एंड वन नाइट, और एक रात, ही वेंट टू द पीट, वह जो है से गया उस गड्ढे के पास, एंड डग द गोल्ड लम फॉर हिमसेल्फ, कहा जा रहा है कि वह जो ऐसे एक दिन डिस्कवर कर लिया, खोज निकाला उस रहस्य को, और एक रात क्या किया, वह गया, ही वेंट टू द पीट, उस गड्ढे के पास, उस स्थान के पास, एंड डग, खोद निकाला, डग, डिग का सेकेंड फॉर्म डग, यानी कि खोद निकाला, द गोल्ड लैम्प, डैट इज, सोने का जो गांठ था, ढेर था, वह जो ऐसे खोद निकाला, फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, हिमसेल्फ, डैट इज, खुद के लिए, वह जो ऐसे ऐसा किया। ऑन हीज नेक्स्ट विजिट टू द स्पॉट, कहा जा रहा है कि उसके अगले, नेक्स्ट, अगले, विजिट, यानी कि भ्रमण करना, जाना, टू द स्पॉट, यानी कि उस जगह पर अगले दिन भ्रमण करने पर, द मर्चेंट लेमेंटेड ऑन फाइंडिंग नो गोल्ड ओवर देयर, कहा जा रहा है कि उसके अगले दिन, नेक्स्ट विजिट, अगला जो विजिट था उस जगह पर, उस समय व्यापारी जो है से क्या किया, विलाप किया, यानी कि पछताना, खेद प्रकट करना, लेमेंटेड, डेट इज, खेद प्रकट किया, ऑन फाइंडिंग, यानी कि ढूंढते हुए, नो गोल्ड ओवर देयर, वहाँ पर, ओवर देयर, उस जगह पर गोल्ड को ना पाना, यानी कि ना ढूंढ पाना। फाइंडिंग, डेट इज, ढूंढना कहते हैं, फाइंडिंग का मतलब ढूंढना, यानी कि उस जगह पर जो है से गोल्ड को ना पाया जाना, उसे क्या कर दिया, निराशाजनक कर दिया, यानी कि उसे खेद हुआ, विलाप किया। आई हियरिंग हीज क्राइज, यानी कि चीखें, उसकी चीखे को सुनते हुए, उसकी चीखे को सुनते हुए, उसकी आवाज़ को सुनते हुए, विलाप करते हुए। वन ऑफ हीज नेबर्स, यानी कि कई पड़ोसियों में से एक, बहुत सारे पड़ोसियों में से एक, नेबर का मतलब पड़ोसी, केम, आया, टू हिम, उसके पास, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट द मैटर वाज, क्या बात है, यानी कि क्या मामला है, क्या बात है। यहाँ पर यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, लेकिन इसे एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द मर्चेंट, व्यापारी, रिप्लाइड, उत्तर दिया, आई एम रीउंड, आई एम रीउंड, इट मीन्स मैं बर्बाद हो गया हूँ। समवन हैज स्टोलन माई ट्रेजर, किसी ने, समवन हैज स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टील का मतलब चुराना, स्टोलन
कहा जा रहा है कि किसी ने मेरा खजाना चुरा लिया है। Someone has stolen my treasure. The neighbor consoled him. इस प्रकार पड़ोसियों ने यानी कि पड़ोसी ने क्या किया, उसे संतावना दिया। कंसोल का मतलब संतावना देना, दिलासा देना, उसे संतावना दिया। एंड सैड और कहा, योर मनी वाज लाइंग यूजलेस, यानी कि तुम्हारा जो पैसा था वह पड़ा हुआ था, यूजलेस बेकार, यानी कि उसका उपयोग नहीं हो रहा था, यूं ही पड़ा हुआ था। लाइंग डेट इज लेटा हुआ, पड़ा हुआ। नाउ अब एटलीस्ट इट विल बी ऑफ यूज टू समवन एल्स, यानी कि अब जो है एटलीस्ट कम से कम यह जो है से होगा, इट विल बी यह होगा, ऑफ यूज इस्तेमाल होगा, टू समवन एल्स किसी और के लिए यह जो है से धन इस्तेमाल होगा। समवन एल्स का मतलब कोई और, यानी कि यह जो है से धन किसी और के लिए इस्तेमाल होगा। एटलीस्ट कम से कम यह जो है से धन, इट विल बी यानी कि यूज होगा, इस्तेमाल होगा किसी और के लिए। सो दिस इज द पैराग्राफ आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, अनयूज्ड रिचेज आर यूजलेस। कहा जा रहा है कि ऐसा संपत्ति, ऐसा धन जो अनयूज्ड हो, यानी कि अप्रयुक्त, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, आर यूजलेस, वह जो है से बेकार होता है, व्यर्थ होता है। ऐसा कहने का मतलब है अप्रयुक्त धन जो है से बेकार होते हैं।